देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है 2006 का। कह रहा है 146 किलो जूल का वर्क है। ठीक। कंप्रेशन है। प्रोसेस कैसा दिया है? कंप्रेशन। तो वर्क माइनस होगा, तो -146 किलो जूल। ठीक। 1 किलो मोल गैस है तो मोल कितना दिया है? 1000। टेम्परेचर में चेंज कितना है? 7 डिग्री। और प्रोसेस कैसा दिया है? एडियाबेटिक। तो हमें बताना है गैस कौन सा है, मोनोटॉमिक या डाई अटोमिक। कैसे बनाएंगे? जब प्रोसेस एडियाबेटिक है तो इसके वर्क का फॉर्मूला होता है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। सारा चीज दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। तो वर्क है हम लोग को -146 किलो जूल, तो 10 का पावर 3 इक्वल टू मोल दिया है 10 का पावर 3 आर हो गया। और कंप्रेशन में टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज बाई 7 डिग्री सेल्सियस, तो ये हम लोग को 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो ये इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया गामा -1 इक्वल टू, देखो 10 का पावर 3 10 का पावर 3 से कैंसिल हो गया। आर का वैल्यू लिखेंगे 8.3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 146। अब ये नंबर हम लोग को आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को एक नंबर वैल्यू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आएगा हम लोग को 8.3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 146, तो ये आ रहा 0.39। 0.39, तो ये गामा इक्वल टू आ गया हम लोग को 1.39। तो गामा इक्वल टू हो गया हम लोग को 1.4, लगभग में 1.4 के बराबर होगा। अब 1.4 मतलब हो गया 7/5। ये किसके लिए होता है? तो 7/5 ये डायटोमिक के लिए होता है। ठीक, सही बात है। अब ये बात आता है कि क्या ट्राई अटोमिक के लिए 7/5 नहीं होता है? होता है। जब ट्राई अटोमिक लीनियर होगा तब इसका गामा 7/5 ही होगा। तो अब ए भी सही है और बी भी पॉसिबल है। हमेशा ट्राई एटॉमिक का नहीं होता। ट्राई एटॉमिक में दो केस है। ट्राई एटॉमिक लीनियर होगा, जैसे ट्राई एटॉमिक में CO2 ये लीनियर होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो इसका गामा होगा 7/5। लेकिन ट्राई एटॉमिक में जैसे वाटर वेपर है तो ये नॉन लीनियर होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, तो इसका गामा हो जाएगा 8/6। तो अब ये बात आता है कि हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। ऑप्शन करेक्ट कौन है? ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ये इसका दो केस बनता है, एक केस में आंसर है, एक केस में आंसर नहीं है, हमें एक टिक करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लोग का ए होगा, क्योंकि डायटोमिक का तो ये होता ही है, ट्राइटोमिक का एक केस में होता है और एक केस में नहीं होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ए कहेंगे।